नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वट सावित्री व्रत कथा, अखंड सौभाग्य देने वाली कथा को लेकर आए हैं। और साथ ही 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, किस दिन तिथि, अमावस्या कब से कब तक, पूजा का शुभ मुहूर्त व तिथि। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही शिवरात्रि सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा पर परिक्रमा का विधान है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। कई जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत कब है, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अमावस्या तिथि कब से कब तक और इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। साल 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई दोपहर 12:11 पर, अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई प्रातःकाल 8:31 तक। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए वट वृक्ष के नीचे सफाई के सावित्री सत्यवान की प्रतिमाएं रखें। और अब वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, पूरियां, बरगद फल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला लें। अब कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 11 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वट वृक्ष पे चढ़ाती जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का वायना निकालकर सास को देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत का महत्व। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट सावित्री का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। इस प्रभाव के से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं। यह व्रत संतान और सौभाग्य देने वाला माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री आज ही के दिन अपने पति के सत्यवान प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। विशेष महत्व है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा से पूरी मनोकामना होती है। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह परिक्रमा जारी रखी। इसलिए वट सावित्री देवी ने प्रकट होकर वह वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं देश के राजा उद्धमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए।
इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति के एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्या दान में भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपत ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। एक दिन जैसे तैसे करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ ही में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपने उसकी भविष्यवाणी समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझ में कोई भी वरदान मांग सकती हो। तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, वरदान मांगो। सावित्री नंबर 1 सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप और उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे आप पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। दूसरा वरदान। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरा वरदान। इस पर सावित्री ने 100 पुत्र संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे तीसरा वरदान दे दिया है। तीसरा वरदान मिलते ही सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गया और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आया हो तो वह टल जाता है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।